Hi people, this is Neeru. Welcome back to C Cracker. In this video, we discuss about computer memory. कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड जितने भी आपके MCQ रहेंगे वो हम इस वीडियो के एंड में कवर करेंगे. सो इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए एंड तक देखना, बिकॉज इसमें जो भी टर्म्स रहने वाले हैं वो आपको MCQ सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट मेमोरी. कंप्यूटर की अगर मेमोरी की बात करते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर ये स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे कंप्यूटर क्या है अपनी सारी मेमोरीज को स्टोर करके रखता है. जैसे एक ह्यूमन के अंदर उसकी मेमोरीज कहाँ पे स्टोर होती हैं, ब्रेन के अंदर होती हैं, तो वैसे ही कंप्यूटर का भी एक स्टोरेज एरिया होता है. और ये स्टोरेज एरिया जो है वो परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है. यहाँ पे डाटा जो है वो परमानेंट स्टोर भी होता है और टेम्परेरी बेसिस पे भी. ठीक है, तो वोलाटाइल जो होता है उसको हम टेम्परेरी स्टोरेज बोलते हैं और नॉन वोलाटाइल को हम परमानेंट स्टोरेज बोलते हैं. ये दोनों टर्म्स जो हैं आपको बार बार देखने को इस वीडियो के अंदर मिलेंगी. तो मेमोरीज की टाइप्स देख लेते हैं कितनी हैं. मेमोरी को कैटेगराइज किया गया है टू टाइप्स के अंदर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की. ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी की हायरार्की है. मेमोरी को जो है वैसे तो टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है. जो कैशियर मेमोरी है उसको प्राइमरी मेमोरी ही माना जाता है, तो कैशियर मेमोरी अलग से आप पढ़ते हैं इसके अंदर. प्राइमरी मेमोरी की जो टाइप्स हैं वो होती हैं रैम और रोम. रैम की फर्दर टाइप हैं स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम, जिसको हम एस रैम एंड डी रैम भी बोलते हैं. तो यहाँ पे रोम की टाइप्स क्या हैं, पी रोम, ई पी रोम, ई रोम, इनको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे. उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी की बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं. ठीक है, इसमें जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं लाइक हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी, जिप डिस्क. ठीक है, ये सारे क्या हैं, सेकेंडरी स्टोरेज हैं. कैशियर मेमोरी को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की. प्राइमरी मेमोरी जो है एक ऐसी मेमोरी है जिसको सीपीयू जो है डायरेक्टली असेस कर पाता है. इसकी आप एग्जांपल रैम भी ले सकते हो. रैम एक प्राइमरी मेमोरी है. यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच वन मेमोरी इज सीपीयू डायरेक्टली असेस्ड, तो कौन सी मेमोरी है, वो आपकी प्राइमरी मेमोरी को जो है सीपीयू सीधे तौर पे जो है असेस कर पाता है. ठीक है, उसके बीच में कोई और चीज़ नहीं लगी होती जो उससे क्या है उस डाटा को जो है ट्रांसफ़र करे. तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है. ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स के अंदर कि बताइए इनमें से सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सी है. तो सेमीकंडक्टर मेमोरी आपकी प्राइमरी मेमोरी ही होती है. ठीक है, डाटा रिट्रीव मच फास्टर. यहाँ पे डाटा जो है रिट्रीव होता है, डाटा जो लिया जाता है वो बहुत ही तेज़ी से होता है. ये मोर एक्सपेंसिव होती है. साइज ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज लेस देन द सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरीज जितनी भी हैं आपके पास, जैसे पेन ड्राइव है, आपकी हार्ड डिस्क है, डीवीडी है, सीडी है, तो उनसे क्या है साइज में बहुत ही छोटी होती हैं ये. ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी देख लेते हैं कौन कौन सी है. रैम, रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम. ठीक है, ये सारी इसकी टाइप्स हैं प्राइमरी मेमोरी की. तो बात करते हैं सबसे पहले रैम की. रैम जो है रीड राइट मेमोरी है. ठीक है, इसमें आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो. रैम और रोम का मेजर डिफरेंस आपको बताऊंगी मैं यहाँ पे कि क्या है. इट स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी. हियर डाटा कैन बी स्टोर टेम्परेरीली. यहाँ पे डाटा जो है वो टेम्परेरी बेसिस पे जो है स्टोर होता है. टेम्परेरी मेमोरी और वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं इस मेमोरी को. ठीक है, बिकॉज व्हेन पावर फेल्स द डाटा फ्रॉम रैम विल बी इरेज्ड. यहाँ पे क्या है, अगर पावर फेल हो जाती है तो डाटा जो भी स्टोर होता है वो सारा का सारा रैम में से इरेज हो जाता है. ठीक है, बट रोम में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे डाटा परमानेंट बेसिस पे स्टोर किया जाता है. तो रैम की सबसे जो डिसएडवांटेज तो नहीं बोल सकते हम, एडवांटेज है रैम की एक, कि यहाँ पे डाटा जो है पावर फेल होने पे जो है इरेज्ड हो जाता है. जब उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी आपके कंप्यूटर को तो वहाँ पे डाटा जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा. रैम इज कंसिडर्ड रैंडम एक्सेस बिकॉज एनी मेमोरी सेल कैन बी डायरेक्टली असेस्ड इफ इट्स एड्रेस इज नोन. अगर रैम के अंदर कोई भी डाटा पड़ा और सीपीयू को उसका एड्रेस पता है, ठीक है, कि कौन से एड्रेस पे पड़ा है, जब भी आपका डाटा स्टोर होता है रैम के अंदर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर, तो वहाँ पे उसका एड्रेस दिया होता है कि इस एड्रेस पे ये वाला डाटा पड़ा है. तो सीपीयू जो है उस मेमोरी सेल को डायरेक्टली असेस कर पाता है. ठीक है, तो आपको एग्जांपल मैंने बता दी है. रैम जो है ऐसी मेमोरी है सीपीयू जिसको डायरेक्टली असेस कर लेता है. टाइप्स क्या है रैम की, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम. स्टैटिक रैम के अंदर क्या है, डाटा चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है. जैसा डाटा
है वैसा का वैसा पड़ा रहता है। बट डायनेमिक रैम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे डाटा जो है रिफ्रेश होता रहता है। ये मोर एफिशिएंट है रैम से, एस रैम से, एंड कॉस्टली भी है थोड़ी सी। ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, डायनेमिक रैम के अंदर डाटा चेंज होता रहता है और स्टैटिक रैम के अंदर डाटा कांस्टेंट पड़ा रहता है। ये है रैम चिप, कुछ दिखने में ऐसी होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं रोम की। रोम क्या है, हमारी रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, इसमें डाटा आप राइट नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें डाटा को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, डाटा स्टोरेज इन द रोम इज परमानेंट और नॉन वोलाटाइल। यहाँ पे डाटा जो स्टोरेज है वो परमानेंट बेसिस पे होता है। ठीक है, जिसको हम नॉन वोलाटाइल भी कहते हैं। ओनली वन प्राइमरी मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इनमें से बताइए कौन सी एक प्राइमरी मेमोरी जो नॉन वोलाटाइल है, जो परमानेंट है, वो क्या है, रोम। क्योंकि रोम के अंदर डाटा जो है इरेज नहीं होता है, उसमें जो डाटा है वही डाटा उसमें रहता है। पीसी व्हेन द रोम स्टोर सम स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम बाय द मैन्युफैक्चरर टू ऑपरेट द पर्सनल कंप्यूटर। इसमें क्या बोला गया है कि जब मैन्युफैक्चरर इस रोम चिप को बनाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कुछ प्रोग्राम्स डाल देता है, जिससे क्या है, हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। रोम चिप जैसे हमें मिलती है एज अ वैसे यूज़ करनी पड़ती है, हम उसमें से डाटा को कुछ भी इरेज नहीं कर पाते हैं। बट आगे देखते हैं कि डाटा इसमें चेंज कैसे हुआ टाइम के साथ। पीसी व्हेन द स्विच इज मेड ऑफ द मेमोरीज विच डू नॉट लॉस देयर कंटेंट ऑन फेलियर ऑफ पावर सप्लाई। यहाँ पे क्या है, अगर आपने पीसी को स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है, पावर सप्लाई फेल हो गई, तो आपका डाटा लॉस नहीं होगा, जो डाटा था वही उसमें पड़ा रहेगा। तो इसकी ये एक एडवांटेज है कि रोम के अंदर डाटा पावर फेल होने पे लॉस नहीं होता है, बट रैम में जो है डाटा लॉस हो जाता है। टाइप्स देख लेते हैं रोम की। टाइप्स हैं पी रोम। पी रोम की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे डाटा को आप एक ही बार जो है राइट कर सकते हो, एक ही बार डाटा को लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रोम की टाइप्स आएंगी। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस आते जाएंगे। रोम में बिल्कुल भी जो है आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते थे, बट पी रोम जब आया तो इसके अंदर क्या है, आप डाटा को एक टाइम पे राइट भी करने लगे। ईपी रोम को देख लेते हैं। ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें क्या है, डाटा जो है आप इरेज कर सकते हो प्रोग्राम को विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट रे। अल्ट्रा वायलेट रेज की हेल्प से जो है आप इसमें डाटा को जो है इरेज कर पाते हो। ठीक है, ईईपी रोम क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे क्या आया, पहले क्या है, आपने इरेज कर सकते थे प्रोग्राम को, इसमें क्या है, आप इरेज करके प्रोग्राम को दोबारा से राइट भी कर पाते हो। तो ये इसमें क्या है, डाटा किसके थ्रू इरेज होता है, इलेक्ट्रिकल पल्स के थ्रू। अगर आपसे पूछा जाए ईपी रोम के अंदर डाटा कैसे इरेज होता है, तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू होता है और इसमें इलेक्ट्रिकल पल्स के थ्रू होता है। सो मेमोरी हायरार्की देख लेते हैं कि मेमोरी हायरार्की क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले सीपीयू रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स जो है सीपीयू की सबसे छोटी मेमोरी होती है, बहुत छोटी, जिसमें डाटा जो है बिट की फॉर्म में स्टोर होता है। बहुत ही छोटी होती है और बहुत ज़्यादा फास्टर होती है। ठीक है, सीपीयू इसे भी बहुत जल्दी असेस कर पाता है, जो भी डाटा इसमें से पड़ा होता है। उसके बाद बात करते हैं कैशर मेमोरी की। कैशर मेमोरी भी फास्टर मेमोरी है सीपीयू की। ठीक है, ये भी छोटी होती है बट रजिस्टर से थोड़ी सी बड़ी होती है। तो यहाँ पे डाटा जो है केबी और एमबी की फॉर्म में स्टोर होता है कैशर मेमोरी में। कैशर मेमोरी में वो वाला डाटा पड़ा होता है जिसकी सीपीयू बार बार डिमांड करता है, जो डाटा उसको बार बार प्रोसेस करना है, वो वाला डाटा वो कैश मेमोरी में रखता है, ताकि उसको मेन मेमोरी रैम के पास ना जाना पड़े। तो उसके बाद बात करते हैं मेन मेमोरी की। मेन मेमोरी के अंदर जो डाटा है वो 1 GB तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इतना स्टोरेज होता है। वैसे तो बहुत इसका स्टोरेज कैपेसिटी है जो बहुत बड़ी है, बट जीबी के अंदर डाटा जो है यहाँ पे, तो हार्ड डिस्क यहाँ पे रहती है हमारे पास 500 GB की भी, इससे भी बड़ी रहती है, और आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी यहाँ पे यूज़ कर पाते हो। उसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क की। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर डाटा जो है वो स्टोर रहता है हमारे पास टीबी की फॉर्म में, टेराबाइट। ठीक है, जो जीबी से भी बड़ा होता है, टीबी की फॉर्म में यहाँ पे डाटा जो है स्टोर रहता है। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क और आपका मैग्नेटिक टेप है, इसमें डाटा पीबी की फॉर्म में रहता है, पेटाबाइट की फॉर्म में। ठीक है, इससे भी बड़ी जो है मेजर यूनिट है मेमोरी की, वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपसे एग्जाम में इतनी नहीं पूछी जाती हैं। जो मेन थी वो सारी मैंने इसमें बता दी है आपको। ठीक है, तो अब इसमें बात करते हैं कि सीपीयू जो असेस टाइम कैसे होता है, वो कॉस्टली कौन सी मेमोरी है। जैसे जैसे ये डायग्राम नीचे जाएगा वैसे वैसे इसका जो है असेस टाइम जो है वो कम होता जाएगा।
ठीक है। और जैसे जैसे ये नीचे आएगा फ्लो चार्ट इसका, वैसे वैसे यहाँ पे मेमोरी की कॉस्ट भी कम होती जाएगी, असेस टाइम भी कम होगा और मेमोरी की कॉस्ट भी, जितनी छोटी मेमोरी होगी उतनी ही कॉस्ट उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है सीपीयू की, वो है रजिस्टर्स, जिसमें डाटा बिट की फॉर्म में स्टोर रहता है। सो मूव टू नेक्स्ट, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है, ये स्पीड से डाटा को जो है प्रोसेस करती है, तो सीपीयू के अंदर इसकी स्पीड जो है वो हाई रहती है, ठीक है। असेस टाइम इसका हाई रहता है मेन मेमोरी से। स्मॉल मेमोरी चिप इज अटैच बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरीज। ये स्मॉल मेमोरी चिप होती हैं जो अटैच होती हैं मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेन मेमोरी से डाटा सीपीयू को पहुंचाना और सीपीयू से प्रोसेसिंग होने के बाद मेन मेमोरी को देना, ये सारे कैशियर मेमोरी के काम होते हैं। टू स्टोर प्रोग्राम और डाटा करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, मैंने बताया था कि सीपीयू इसमें वो वाला डाटा रखता है जिसकी वो बार 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 डिमांड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, करंटली जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं प्रोग्राम, उनको सीपीयू ये कैशियर मेमोरी जो है स्टोर करके रखती है। उसके बाद बात करते हैं रजिस्टर्स की। रजिस्टर्स जो है एक स्पेशल यूनिट है मेमोरी की। यहाँ पे डाटा जो है बिट की फॉर्म में स्टोर रहता है। देर आर नॉट पार्ट ऑफ मेन मेमोरी बट दे स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन टेम्परेरली। यहाँ पे क्या है, ये मेन मेमोरी का पार्ट नहीं है, बट इनमें भी इंफॉर्मेशन क्या है, टेम्परेरी स्टोर होती है। तो एक ही ऐसी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी की अगर बात करें, एक ही मेमोरी है जिसमें डाटा परमानेंट स्टोर होता है, वो है रोम। बाकी सारी आपकी टेम्परेरी और वोलाटाइल मेमोरी है। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरीज कौन सी होती हैं। ऑल सेकेंडरी मेमोरीज आर नॉन वोलाटाइल। यहाँ पे ये याद रखना है, जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए वो सारी की सारी नॉन वोलाटाइल होती हैं। इसमें डाटा जो है परमानेंट स्टोर होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं हमारी पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या है, हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है, जिसमें डाटा क्या है, परमानेंट स्टोर कर सकते हो आप। परमानेंट स्टोरेज ऑफ डाटा इन कंप्यूटर, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज में ऐसा होता है। इसको नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी और बैकअप स्टोर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सिलरी मेमोरी कौन सी है, तो वो सेकेंडरी मेमोरी हमारी। इसकी टाइप्स हैं हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी। हार्ड डिस्क की बात करते हैं। हार्ड डिस्क जो है फिक्स इंटरनल होता है हमारे सीपीयू के अंदर, और ये एक्सटर्नल भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास स्पेस कम है हार्ड डिस्क के अंदर तो आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी यूज़ कर पाते हो। तो ये फिक्स्ड होती है वैसे तो हमारे सीपीयू के अंदर। यहाँ पे डाटा लॉस होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। यहाँ पे डाटा लॉस नहीं होता है जब तक आप उस डाटा को डिलीट नहीं करोगे या फिर वायरस के थ्रू कुछ अटैक नहीं होगा उस पर, तब तक वो डाटा लॉस नहीं होगा। यहाँ पे स्पीड भी बहुत स्लो रहती है। जितनी भी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है उनकी स्पीड ऑलमोस्ट स्लो रहेगी। ये है हमारी हार्ड डिस्क, कुछ दिखने में ऐसी होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, हार्ड डिस्क के अंदर यहाँ पे कुछ ट्रैक्स बने होते हैं छोटे छोटे, ये दिख रहे हैं, ये ट्रैक्स हैं, ठीक है। इन ट्रैक्स के अंदर सेक्टर्स बने होते हैं, ठीक है, जिसमें डाटा जो है इन छोटे छोटे ट्रैक्स के अंदर जब डाटा स्टोर होता है तो वो सेक्टर के अंदर होता है। ये पूरा एक ट्रैक होता है, ठीक है। जब यहाँ पे डाटा इन छोटे छोटे सेक्टर के अंदर स्टोर हो गया तो उसको हम सेक्टर बोलते हैं। और ये सिलिंड्रिकल शेप के अंदर होता है, कुछ ऐसे दिखने में, ठीक है। अलग अलग इसमें सीडी की फॉर्म में ये प्लेट्स रहती हैं जिसको हम प्लेटर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे एक रोड लगी होती है जो रोटेशन का काम करती है। जब जब ये रोड रोटेट होती है वैसे वैसे डाटा जो है प्रोसेस होता है। तो ये है हार्ड डिस्क का इंटरनली वर्क, जैसे इंटरनली वो वर्क करती है। उसके बाद डेफिनेशन देखते हैं हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क जो है एक स्टोरेज डिवाइस है, यूज़ किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रैपिडली रोटेटिंग डिस्क प्लेटर कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। जो भी आपकी डिस्क प्लेटर्स हैं वो किससे कोटेड होती हैं, वो मैग्नेटिक के मटेरियल से कोटेड की जाती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक टेप की बात करते हैं, ये भी नॉन वोलाटाइल है, ये भी परमानेंट मेमोरी है। व्हेन स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, टैप कैन बी सब्सटेंशियली लेस एक्सपेंसिव देन डिस्क और अदर स्टोरेज ऑप्शंस। यहाँ पे क्या है, डाटा जो है लार्ज अमाउंट में आप स्टोर कर पाते हो। और ये जो मैग्नेटिक टेप है कुछ दिखने में ऐसी होती है। पहले के टाइम में जो आप कैसेट यूज़ करते थे उसी को हम मैग्नेटिक टेप बोलते हैं। इसमें जो है ये वाली एक रील लगी होती थी ब्राउन कलर की, जिसमें क्या है हमारा सारा डाटा स्टोर किया जाता था। सीडी एंड डीवीडी की बात करते हैं, ये भी हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है। सीडी और डीवीडी जो है लार्ज फाइल्स के लिए यूज़ की जाती थी पहले के टाइम में। अभी तो बहुत ज़्यादा जो है कैपेसिटी एरिया जो है बढ़ चुका है।
अभी तो इससे भी ज़्यादा जो है स्टोरेज कैपेसिटी डिवाइसेस आ चुके हैं। यहाँ पे क्या है, डाटा 1 GB तक आप स्टोर कर पाते थे। CD और DVD दोनों ही पोर्टेबल थे, इनसे डाटा जो है एक कंप्यूटर में दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा ईजी था। अब बात करते हैं पेन ड्राइव की। पेन ड्राइव जो है USB फ्लैश ड्राइव भी आप इसको बोलते हैं। ये रिमूवेबल एंड री राइटेबल भी है, क्योंकि इसको क्या है आप इजीली रिमूव कर सकते हो पीसी में लगा के, ठीक है। री राइटेबल का मतलब क्या, आप इसको दोबारा से इसमें डाटा को चेंजेस कर सकते हो, अगर कोई डाटा पड़ा उसको डिलीट करके आप नया डाटा एंटर करवा सकते हो, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। सम मच स्मॉलर देन अ फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क भी डाटा स्टोरेज डिवाइस होता है, हमारा एक सेकेंडरी स्टोरेज होता है, ठीक है। जैसे अभी हार्ड डिस्क आप यूज़ कर रहे हैं, वैसे पहले फ्लॉपी डिस्क जो है यूज़ की जाती थी कंप्यूटर के अंदर। तो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम थी, इससे ज़्यादा कैपेसिटी तो पेन ड्राइव की है। कंप्यूटर मेमोरी को देख लेते हैं। इसकी कुछ यूनिट्स हैं जिनमें कंप्यूटर मेमोरी को मेजर किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए अगर कि 4 बिट डाटा किसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ, मैं बता रही हूँ आपको अलग से। 1 निबल के अंदर 4 बिट डाटा जो है आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 1 निबल जो है, अब हम देखते हैं कि 1 बिट के अंदर डाटा कितना स्टोर होता है। तो बाइनरी डिजिट ही डाटा जो है 1 बिट के अंदर स्टोर हो सकता है, लाइक 01 इस तरह का डाटा जो है आपका 1 बिट के अंदर स्टोर होता है। अगर पूछा जाए कि 8 बिट के अंदर कितना डाटा स्टोर होता है या 8 बिट किसके इक्वल होते हैं, तो 8 बिट होते हैं 1 बाइट के इक्वल, ठीक है। 1 बाइट जितना डाटा जो है 8 बिट के अंदर स्टोर होता है, तो 1 बाइट से मिलकर 8 बिट से मिलकर 1 बाइट बनता है आपका, ठीक है। अगर पूछा जाए 1 KB के अंदर कितना डाटा स्टोर होता है, तो 1024 बाइट्स जितना डाटा। ये जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम, वैसे वैसे जो है मेजरमेंट यूनिट जो है आपकी बड़ी होती जाएंगी। उसके बाद 1 MB के अंदर अगर आपसे पूछा जाए 1 MB के अंदर कितना डाटा स्टोर होता है, तो 1024 KB डाटा जो है 1 MB में स्टोर रहता है। 1 GB की बात की जाए, 1 GB के अंदर 1024 MB डाटा जो है वो स्टोर होता है। 1 TB जो है इक्वल किसके होता है, 1024 GB के इक्वल होता है। 1 PB होता है पेटाबाइट। पेटाबाइट के अंदर मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल डिस्क और आपकी मैग्नेटिक डिस्क जो है, इसमें पेटाबाइट में डाटा स्टोर रहता है, तो वहाँ पे 1024 TB जो है इसमें डाटा आप स्टोर कर पाते हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट MCQ देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। EPROM कैन बी यूज्ड फॉर। EPROM को किस लिए यूज किया गया था? क्या डुप्लीकेट रोम थी एक? नो। रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट्स ऑफ रोम, रिकंस्ट्रक्टिंग करती थी, ये रिकंस्ट्रक्टिंग तो ये करती थी, ठीक है। बट यहाँ पे डाटा जो है इरेज करने के बाद रिकंस्ट्रक्टिंग करती थी, तो इसकी ऑप्शन जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे डाटा इरेज किया जाता था और फिर उसके अंदर नए प्रोग्राम्स डाले जाते थे, उसको हम EPROM बोलते हैं, ठीक है। Move to next question. Sometimes sudden power failure lead to the lost data if a desktop computer is directly connected to the power plug. Which devices should be attached to the computer for saving this kinds of data loss? ठीक है, इस तरह से अगर आपका पावर फेल हो जाती है सडनली, ठीक है, तो और पावर प्लग लगा हुआ है आपका, बट यहाँ पे क्या है, डाटा जो है आपका लॉस ना हो, उसको सेव करके रख सको, तो आप कौन से डिवाइस को यहाँ पे यूज़ करते हो? आपका होता है यूपीएस। यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जहाँ पे पावर सप्लाई की इंटरप्शंस नहीं होती हैं, ठीक है। जब आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फेलियर हो जाती है, तो यहाँ पे यूपीएस कुछ टाइम के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है आपके कंप्यूटर को, तो जिससे आपके डाटा लॉस होने के चांसेस नहीं रहते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी? फास्टेस्ट मेमोरी मैंने आपको बताई थी, सबसे पहले रजिस्टर्स होती हैं। अगर आपको रजिस्टर्स नहीं दिया ऑप्शन के अंदर, तो आपकी कैशियर मेमोरी जो है सबसे फास्ट होगी, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गीगाबाइट इज इक्वल टू। गीगाबाइट किसके इक्वल होता है? जीबी, आपका जीबी होता है गीगाबाइट। जीबी किसके इक्वल होता है? 1024 मेगाबाइट के इक्वल, ठीक है। 1024 MB के इक्वल जो है आपका 1 GB होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ इज रेफर्ड टू एज। यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा स्टोरेज कौन सा है इनमें से जो डाटा को रिटेन करके रखता है जब पावर जो है टर्न ऑफ हो जाती है, पावर आपके पीसी को नहीं मिल पाती है, तो वो कौन सा है? यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो वोलाटाइल है वो होता है आपका टेम्परेरी स्टोरेज, एंड नॉन वोलाटाइल जो है आपका
परमानेंट स्टोरेज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे जो डाटा है वो जो है रिटेन इस क्वेश्चन में बोला गया स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डाटा आफ्टर पावर इज टर्न्ड ऑफ इज रेफर टू एज। जब आपकी पावर फेल हो जाती है तो वहाँ पे नॉन वोलाटाइल स्टोरेज जो है वो आपके डाटा को जो है रिटेन करके नहीं रखता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है विच इज अ सेमीकंडक्टर मेमोरी। इनमें से बताइए सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सी है। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी हमने पढ़ी थी, प्राइमरी मेमोरी हमारी सेमीकंडक्टर है, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई थी रैम है। ठीक है, तो यहाँ पे रैम तो सीधा नहीं दिया हुआ, बट उसकी टाइप दी हुई है स्टैटिक एंड डायनामिक रैम। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डी, जिसमें जो है ये दोनों ही सेमीकंडक्टर मेमोरीज हैं। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है 1 मेगाबाइट 1 MB इज इक्वल टू विच। इनमें से 1 MB किसके इक्वल है। तो 1 MB के अंदर 1024 KB डाटा स्टोर रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, विच इज नॉट अ रैम टाइप। रैम की टाइप कौन सी नहीं है इसमें से। अब देखिए डी रैम हमने पढ़ा है, एस रैम हमने पढ़ा है, ये दोनों हैं, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। उसने पूछा कौन सी नहीं है, तो वो ईपी रैम है। ईपी रैम जैसी कोई भी टाइप हमने नहीं पढ़ी है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इस क्वेश्चन में पूछा है कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी बताइए कौन सी है। तो इसमें आप सेकंड ऑप्शन को ध्यान से देखिए, लॉस डाटा व्हेन पावर इज ऑफ। नॉन वोलाटाइल मैंने बताया था ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, जब पावर ऑफ हो जाती है वैसे ये डाटा को डिलीट कर देती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा लॉस डाटा व्हेन पावर इज ऑफ। जब पावर ऑफ होगी आपका सारा डाटा लॉस हो जाता है, तो वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। द टर्म गीगाबाइट अनदर टर्म फॉर मेन मेमोरी। अनदर टर्म कौन सी है मेन मेमोरी को, और क्या बोलते हैं हम। रैम जो है हमारी मेन मेमोरी होती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि आपकी मेन मेमोरी कौन सी होती है। वो हमारी रैम होती है, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेन मेमोरी और रैम के नाम से जानते हैं। ठीक है, विच इज़ नॉट यूज एज अ सेकेंडरी स्टोरेज। यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज मैंने अभी अभी बात की है कि जो सेमीकंडक्टर हैं वो हमारी क्या है, प्राइमरी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है, जिसको हम रैम बोलते हैं। तो यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज कौन सा नहीं है, उसने इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा डिवाइस यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज नहीं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। CPU कैन डायरेक्टली असेस विच मेमोरी। ये भी हमने पढ़ा था फर्स्ट के अंदर, रैम जब हमने पढ़ा तो CPU जो है कौन सी मेमोरी को डायरेक्टली असेस कर पाता है, वो आपकी रैम है, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ CPU इज मेजर। स्पीड जो है CPU की किस में मेजर की जाती है, तो आपकी की जाती है गीगाहर्ट्ज के अंदर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर पूछा जाए कि CPU की स्पीड जो है वो मेजर होती है, वो होती है गीगाहर्ट्ज के अंदर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, विच इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ मेमोरी टाइप हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन। इसने कहा है हाईएस्ट से लोएस्ट तक आपको जाना है, स्पीड के बेसिस पे जाना है, असेस टाइम के बेसिस पे जाना है, ना कि आपको कॉस्ट के बेसिस पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्पीड देखते हैं किसकी सबसे ज़्यादा होती है, रजिस्टर्स की होती हैं, फिर हमारी कैशियर मेमोरी की होती हैं, फिर मेन मेमोरी की होती हैं, और फिर सेकेंडरी स्टोरेज जो भी डिवाइसेस होते हैं उनकी होती हैं। तो ये वाले जिस ऑप्शन में इस तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है वो कौन सी ऑप्शन है हमारी, ऑप्शन है सी ऑप्शन। ठीक है, रजिस्टर सबसे स्पीड होते हैं, फिर कैशियर मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, फिर सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए, उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर क्लियर करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।